Dear students of class 11, as you know, in this time I am sending the videos including the Kingdom-Fungi, the major kingdom, and in biological classification. As I told you previously, in the previous videos, the fungi kingdom has divided into 4 classes on the basis of spore formation, the formation of protein bodies, and mode of nutrition and reproduction. These classes are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. But today, I am describing only the first class, that is the Phycomycetes. है ना? तो आज हम Phycomycetes पर फोकस कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जरा देखिए, Phycomycetes सबसे पहले कि इसकी उपस्थिति क्या, प्रेजेंस कैसे, कहाँ, किस आवास में रहता है. तो इसका हैबिटेट यानी जहाँ यह रहता है क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और ये डेम्प प्लेस पर, नम स्थानों पर, और डिकम्पोज्ड और डिकेइंग लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के सड़ते हुए टुकड़े पर, खंड पर ये ग्रो करता है. और यह बिल्कुल चाहे ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट, यानी पौधे का ये ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ट्रू पैरासाइट. पैरासाइट किसको कहते हैं आप जानते होंगे कि पैरासाइट जो है परजीवी कहलाता है. और परजीवी आप जानते 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है इक्टोपैरासाइट, है ना. एंडोपैरासाइट क्या होता है, शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण और आश्रय प्राप्त करता है. जबकि इक्टोपैरासाइट जो होता है यह किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर रह करके और जीव जो है पोषण प्राप्त करता है, आश्रय प्राप्त करता है, वह बाह्य परजीवी कहलाता है, इक्टोपैरासाइट कहलाता है. तो पैरासाइट का मतलब हुआ वह जीव जो अन्य जीवों के अंदर या बाहर शरीर के रहकर और अपना पोषण और आश्रय प्राप्त करता है, वो परजीवी कहलाता है. और साथ ही जो इन परजीवियों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है वह होस्ट कहलाता है. इस बात को आप समझ लीजिए. तो ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ट्रू पैरासाइट इसका है, ये प्लांट का है. तो ये हो गया इसका हैबिटेट. और जरा देखिए कि माइसीलियम इसका कैसा होता. माइसीलियम का मतलब आप जान चुके हैं. माइसीलियम कहा जाता है ना, ये नेटवर्क ऑफ, माइसीलियम क्या है, ए नेटवर्क ऑफ हाइफी. ये हाइफी यानी हाइपा. हाइपा क्या है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है. आप देखे होंगे, है ना, सड़ते हुए ब्रेड पर और गोबर पर, वाल पर क्या होता है, तो एक उजला, है ना, जाले की तरह रचना बनी रहती है और उसके ऊपर क्या होते हैं, बॉल के समान रचना होती है ना, जिसका मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है. तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को
हाइफा कहते हैं एक वचन में, और वो वचन में ये हाइफी कहलाता है। तो माइसिलियम क्या है? ए नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी का नेटवर्क। अब ये सवाल उठता है कि ये हाइफा या माइसिलियम कैसा होता है? तो माइसिलियम इसका एसेप्टेट, माइसिलियम इसका एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक। इस शब्द का मैंने पहले भी है ना प्रयोग किया है, पता है। तो एसेप्टेट का मतलब हो गया कि इसके हाइफा में है ना क्या है, हाइफा में कोई, मान लीजिए हाइफा है और इस हाइफा में कोई क्रॉस वाल नहीं है, क्रॉस वाल होता है, इसमें क्रॉस वाल नहीं है। और कैसा है ये? एसेप्टेट हो गया, लेकिन क्या है? ये सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब हुआ मैं डेंस है ना प्रोटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, उसको सिनोसाइटिक कहते हैं। तो ये कैसा हो गया? एसेप्टेट और सिनोसाइटिक हाइफा हो गया, एसेप्टेट और सिनोसाइटिक हाइफा। और फिर क्या है इसका? तो इसमें रिप्रोडक्शन के दृष्टि से उनसे पाते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह स्पोर्स के निर्माण के द्वारा होता है, और स्पोर्स का जो निर्माण होता है वह विशेष है ना फ्लोटिंग बॉडी में, फ्लोटिंग है ना, वह क्या होता है? विशेष है ना फ्लोटिंग बॉडी में, विशेष फ्लोटिंग बॉडी। वह क्या है फ्लोटिंग बॉडी? तो कहा जाता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में क्या होता है? इंडोजीनियसली, इंडोजीनियसली है ना ये स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये इसके स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स जो है वह दो तरह के होते हैं। एक हो गया इसका जूस्पोर, और ये जूस्पोर क्या होता है? ये मोटाइल होता है। और दूसरा होता है ये प्लेनोस्पोर। ये प्लेनोस्पोर जो है ये क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल शब्द का मतलब हुआ है ना जो गमन कर सकता है, जो स्थान बदल सकता है, चल सकता है, वो मोटाइल कहलाता है। तो जो स्पोर जो होता है मोटाइल होता है, और ये प्लेनोस्पोर जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। आप देखेंगे कि ये जूस्पोर के क्या होता है? जूस्पोर में इस तरह से इसमें फ्लैजिला होता है ना जूस्पोर में, और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं जूस्पोर में। तो इस तरह से ये जूस्पोर बनाता है ना, ये हो गया जूस्पोर। तो जूस्पोर हो गया मोटाइल होता है चूंकि फ्लैजिला होता है, और इस फ्लैजिलम के द्वारा ये प्रजनन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और प्लेनोस्पोर के द्वारा होता है। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का निर्माण होता है, और इन गैमीट के निर्माण के पश्चात क्या होता है? गैमीट्स का फ्यूजन होता है ना, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के फलस्वरूप क्या होता है ना जाइगो स्पोर्स बनते,
ये जाइगोस्पोर बनता है। अब कहता है जब जाइगोस्पोर बन गया और ये क्या होता है, फ्यूजन करने के बाद जैसे जाइगोट बनता है तो ये जाइगोस्पोर बन गया। जाइगोट जैसे बनता है, हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है तो क्या होता है, संलयन होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन के पश्चात जाइगोस्पोर बन गया। अब जाइगोस्पोर क्या होगा, पंटिप्लोइड होगा। ऑप्शन में से आइए। अब कहता है जब, है ना, व्हेन द गैमेट्स आर सिमिलर, जब गैमेट्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली, जब गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है तो ऐसे गैमेट्स को क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहा जाता है। तो आइसोगैमस, तब ये जो रिप्रोडक्शन हो गया या आइसोगैमस हो गया, है ना। और ये गैमेट भी क्या हो गया, है ना, इक्वल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो आइसोगैमस हो गया। अब जबकि गैमेट्स ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, डिससिमिलर होता है ना, तब क्या कहलाता है, जब ये डिससिमिलर होता है तब यह एनिसोगैमस और ऊगैमस कहलाता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि गैमेट्स का निर्माण होता है और गैमेट्स का फ्यूजन होता है और गैमेट्स मिलकर के क्या करते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं। और फिर जब गैमेट कहता है सिमिलर प्रकार का होता है मॉर्फोलॉजिकली, तो ऐसे गैमेट्स को आइसोगैमस कहा जाता है। और जब ये डिसिमिलर होता है तो एनिसोगैमस कहलाता है या ऊगैमस कहलाता है। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने किया। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे म्यूकर, उसके बाद म्यूकर के बाद है राइजोपस। ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पर लगता है। और उसके बाद होता है एल ब्यूगो, ये क्या है ना, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट का ये क्या है, पैरासाइट। तो ये हो गया म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड और एल्ब्यूगो। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, फाइकोमाइसीटीज का। तो इस तरह से हमने इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताया फाइकोमाइसीटीज के बारे में। और ये क्या है, तो फंजाई, किंगडम फंजाई का, है ना, एक पहला क्लास हुआ। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे फाइकोमाइसीटीज को। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मन से इसमें दिमाग लगा करके और भी आगे को प्रोसीड करूँगा अन्य वीडियो में। धन्यवाद।